आज मैं आपसे एक बहुत ही यूनिक कवरेज के बारे में बात करना चाहूँगा, जिसको बोलते हैं क्रेडिट इंश्योरेंस। कि आप अगर अपना बिजनेस बढ़ाना चाहते हो तो ये इंश्योरेंस पॉलिसी लेके आप बढ़ा सकते हो। गुड इवनिंग फ्रेंड्स, ये मेरा चौथा एपिसोड है। मेरा नाम है केतन एम जवेरी। आई एम ओनर ऑफ सौमित हाउस ऑफ इंश्योरेंस इन्वेस्टमेंट एंड लोन्स। आज मैं आपसे एक बहुत ही यूनिक कवरेज के बारे में बात करना चाहूँगा, जिसको बोलते हैं क्रेडिट इंश्योरेंस। शायद इसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं इंडस्ट्री में। तो ये एक ऐसा इंश्योरेंस कवर है जो आज बहुत ही ज़रूरी हो गया है। और आज कोरोना की अगर मैं बात करूँ तो कोरोना की परिस्थिति के बाद लोगों की फाइनेंशियल परिस्थिति बहुत बिगड़ गई है और फ्यूचर में हो सकता है कि आपका बहुत सारा पैसा डूबने की संभावना है। तो ऐसी परिस्थिति में ज़रूर ये मैं कवरेजेस आपको लेने के लिए बहुत ज़्यादा सजेस्ट करूँगा। तो क्रेडिट इंश्योरेंस एक ऐसा कवरेज है जो पहले खाली आप माल एक्सपोर्ट करते थे, तो एक्सपोर्ट करने पे जो फॉरेन के बायर्स हैं उसके लिए क्रेडिट इंश्योरेंस मिलता था। लेकिन आज की तारीख में लोकल बायर्स हैं, आप लोकल सेल जो करते हैं उसके लिए भी आप क्रेडिट इंश्योरेंस ले सकते हो। तो जो भी बड़े व्यापारी हैं जिनका होलसेल का बिजनेस है और वो अपने कस्टमर्स के लिए क्रेडिट इंश्योरेंस लेना चाहे तो ये क्रेडिट इंश्योरेंस ले सकते हैं। क्रेडिट इंश्योरेंस में क्या कवर होता है? सबसे पहली चीज़ है जिसको बोलते हैं कि कभी भी आपने किसी को माल बेचा और अगर वो इंसॉल्वेंट हो जाता है तो उस केस में, इंसॉल्वेंट यानी अपने आप को नादारी जाहिर कर देता है वो, तो उस केस में उसका जो भी पैसा उसके पास आपको लेना है तो वो आप कवर कर सकते हो। मैक्सिमम कवरेज है जो 80 टू लेके 85% तक आपको इंश्योरेंस पॉलिसी में कवर होता है। बाकी 15 से 20% आपको बेयर करना पड़ता है एज पर IRDA रूल। लेकिन आपको 80 से 85% इंश्योरेंस कंपनी आपको पेमेंट कर देगी अगर आपका कोई भी कस्टमर इंसॉल्वेंट हो जाता है यानी नादारी जाहिर करता है। तो दूसरी चीज़ है कि अगर वो पैसा नहीं देता है, डिले करता है, अगर आपका पेमेंट, सपोज एक एग्जांपल देता हूँ, 60 दिन के लिए आपने उसको क्रेडिट दिया है, वो 60 के बदले 90 दिन तक पेमेंट नहीं करता है, 120 दिन तक पेमेंट नहीं करता है और वो डिले करता रहता है, वो नादार नहीं हुआ है, वो इंसॉल्वेंट नहीं हुआ है, उस केस में भी अगर वो आपको पेमेंट नहीं दे रहा है तो आप इंश्योरेंस कंपनी को उसको इन्फॉर्म कर सकते हो। आपकी मर्जी है कि कितने दिन में, जरूरी नहीं कि 60 दिन का आपने क्रेडिट दिया है और वो 65 दिन में, 80 दिन में, 90 दिन में नहीं देता है तो इमीडिएटली इंश्योरेंस कंपनी को बोलो। आपको लगता है नहीं कस्टमर मुझे दे देगा, यू कैन फर्दर वेट अप टू 180 डेज, 180 दिन तक आप उसका वेट कर सकते हो आपकी ड्यू डेट के बाद। उसके बाद कंपलसरी आपको इंश्योरेंस कंपनी को इन्फॉर्म करना पड़ेगा और फिर उसके बाद अगले 60 दिन तक इंश्योरेंस कंपनी उसको रिकवर करने की कोशिश करेगी। अगर वो रिकवर नहीं भी कर सकते हैं तो आपका जितना भी पेमेंट बाकी है उसका आपको, मैंने जैसे बोला, 80 टू 85% इंश्योरेंस कंपनी आपको चुका देगी। उसके बाद इंश्योरेंस कंपनी को जो भी लीगल एक्शन उसके सामने लेना है वो लेगी, केस लड़ेगी, पैसा मिले नहीं मिले वो इंश्योरेंस कंपनी का टेंशन है, हमारा टेंशन नहीं है। अगर पैसा रिकवर हो जाता है तो आपका जो भी 15-20% कटा है वो भी उसमें से आपको अपना शेयर वापस इंश्योरेंस कंपनी दे देगी। अगर वो नहीं रिकवर कर सकती है तो आपकी कोई और चिंता रहती नहीं है, आपका पैसा जो 80-85% रिकवर हो गया वो आपको मिल जाएगा। उसके सिवाय एक ऑप्शनल कवरेज भी इसके अंदर मिलता है जिसको बोलते हैं पॉलिटिकल रिस्क। अगर आप कोई माल एक्सपोर्ट कर रहे हैं और फॉरेन कंट्री के अंदर अगर उसकी करेंसी खत्म हो जाती है, जिसको बोलते हैं कि करेंसी कन्वर्टिबिलिटी खत्म हो जाती है, तो उस केस में या वॉर हो जाता है या वो कंट्री में कोई बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है पॉलिटिकल, तो उसके कारण अगर आपका पेमेंट नहीं आता है तो वो चीज़ भी आप इस क्रेडिट इंश्योरेंस के अंदर कवर कर सकते हो। तो ये सब चीज़ें एक बेसिक कवरेजेस है जो इसके अंदर बताया। इसके अंदर कुछ छूट, लेकिन इसके अंदर एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, आपका पूरे साल का टोटल टर्नओवर आपको इसके अंदर इंश्योर करना पड़ेगा। आप सिलेक्टिव नहीं हो सकते हो कि मेरे 100 बायर से उसमें से मैं 50 बायर का बीमा लेना चाहता हूँ, कि ये 10 मेरे बड़े कस्टमर है, सालों से काम कर रहा हूँ, इसका बीमा मुझे नहीं लेना है। ऐसा कोई सिलेक्शन अलाउड नहीं है। आपके टोटल कस्टमर्स का आपको इंश्योरेंस लेना पड़ेगा। हाँ, आपके जो रिलेटेड फॉर्म्स है, यानी जिसके अंदर आप खुद पार्टनर है या डायरेक्टर है, आपकी सिस्टर है, आपके ब्रदर है, वो जो रिलेटेड कंपनीज़ हैं उसका आप कवरेज नहीं लोगे चलेगा। और गवर्नमेंट एंड सेमी गवर्नमेंट के कंपनी से उसका आप कवरेज नहीं लोगे तो चलेगा। बाकी सबका कवरेजेस कंपलसरी आपको लेना पड़ेगा। इसके अंदर इंश्योरेंस कंपनी कुछ अमाउंट तक आपको छूट दे देगी कि भाई 5 लाख या 10 लाख रुपए तक कोई भी कस्टमर को आप सेल्स करते हो तो आपको हमारे पास आने की ज़रूरत नहीं है, ऑटोमेटिक वो कस्टमर्स का कवरेज हो जाएगा। उसके सिवाय उसके ऊपर का आपको अगर सेल किसी के साथ, भाई मेरे को एक कस्टमर, आपके इसके अंदर सबसे बड़ा प्लस पॉइंट क्या है कि आप अगर इंश्योरेंस लेने का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि आप अगर अपना बिजनेस बढ़ाना चाहते हो तो ये इंश्योरेंस पॉलिसी लेके आप बढ़ा सकते हो। कैसे? अगर मैं बोलता हूँ कि मेरे पास कोई कस्टमर आया, मैं उसको जानता नहीं हूँ,
वो अपने बारे में 2-4 चीज़ें बताएगा, फिर आपको 4 रेफरेंस दे देगा। तो अभी क्या करते हो आप, 4 रेफरेंस दिए, उसको फ़ोन करके पूछते हो भाई ये ग्राहक कैसा है, वो सब 4 जनों ने हाँ बोल दिया अच्छा है तो आप उसको माल दे देते हो। लेकिन एक टेंशन हमेशा रहता है, कई बार ये रेफरेंस सही भी होता है, कई बार ये रेफरेंस गलत भी होता है, और उसकी कोई जवाबदारी वो 4 जिसको रेफरेंस दिए होते हैं वो कोई उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते हैं। जबकि यहाँ पे आपको क्या करना है, कोई भी नया कस्टमर आया है उसका नाम और आप हमको इंश्योरेंस कंपनी को दे दीजिए, नाम और एड्रेस, उस पार्टी को पता भी नहीं चलेगा। इंश्योरेंस कंपनी एक विदिन 7 डेज उसकी तपास करके आपको बता देंगे कि ये कस्टमर कैसा है, उसके साथ आप बिजनेस कर सकते हो नहीं कर सकते हो। आप बोलते हो मुझे 1 करोड़ रुपया तक उसको उधार ही देना है, इंश्योरेंस कंपनी आपको बोल देगी कि हाँ 1 करोड़ तक आप उसको उधार दे सकते हो, या 50 लाख तक दे सकते हो, या बिल्कुल नहीं दे सकते हो। एक बार इंश्योरेंस कंपनी ने आपको परमिशन दे दी, अगर वो पार्टी आपको पैसा नहीं देता है तो इंश्योरेंस कंपनी इज लायबल टू मेक द पेमेंट। ये एक सबसे बड़ा फायदा है। तो आप अगर अपना बिजनेस बढ़ाना चाहते हो, नए कस्टमर ऐड करना चाहते हो, सपोज आज सूरत में ही आप बिजनेस कर रहे हैं, कल बॉम्बे में, बेंगलोर में, दिल्ली में आप बिजनेस बढ़ाना चाहते हो, लेकिन वहां आपको कोई नहीं जानता है, तो वहां के कस्टमर्स के साथ भी आप बिजनेस करना चाहते हो, तो वो कस्टमर्स का आप डेटा इंश्योरेंस कंपनी से शेयर कीजिए, वो आपको बता देगी कि ये कस्टमर्स के साथ बिजनेस कर सकते हो नहीं करते हो। इंश्योरेंस कंपनी उसके बाद भी एक बार आपका बिजनेस चालू कर दिया, उसके बाद भी रेगुलर बेस पे उसके साथ वो लोग उसका इन्वेस्टिगेशन करते रहेंगे। कहीं कस्टमर सालों से बिजनेस कर रहे हैं, अच्छे होते हैं, लेकिन उसके बाद परिस्थिति अंदर से किसकी खराब हो जाती है हमें तो नहीं पता चलता है। लेकिन इंश्योरेंस कंपनी अगर ऐसा कुछ भी होता है, कोई कस्टमर अंदर से अगर ढीला हो जाता है, तो वो आपको इन्फॉर्म कर देगी कि फर्दर में इसी कस्टमर से आप संभल के काम कीजिएगा या काम मत कीजिएगा। लेकिन वहाँ तक जो आपने काम कर दिया उसके लिए इंश्योरेंस कंपनी जवाबदार है। ऐसा नहीं है कि आगे का आपने बिजनेस कर दिया उसके बाद इंश्योरेंस कंपनी हाथ ऊपर कर देगी, ऐसा नहीं है। जिस दिन उन्होंने ना बोला आगे बिजनेस मत कीजिएगा, उसके बाद आप कोई भी बिजनेस करोगे तो इंश्योरेंस कंपनी उसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। तो आपका भी पैसा बच जाएगा, आपका पैसा डूबेगा नहीं। तो क्रेडिट इंश्योरेंस एक बहुत अच्छी इंश्योरेंस पॉलिसी है। ये काफ़ी डीप में जाता है, तो मैं सब चीज़ें तो आपको समझाना नहीं चाहूँगा अभी, लेकिन आपकी कोई भी रिक्वायरमेंट आप हमारा कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, हम पर्सनली आके आपको इसके बारे में समझाएंगे। लेकिन ये पॉलिसी आपको बिजनेस बढ़ाने के लिए बहुत अच्छी पॉलिसी है और ये बहुत कम लोग ये जानते हैं। तो प्लीज़ contact Ketan Jhaveri from Saumit House of Insurance, Investment and Loans. My number is 93-769-12421. Again 93-769-12421. Thank you very much.